की बात करता हूँ, छोटी छोटी बात से आप सब लोगों को हंसाने और मुस्कुराने का काम करता हूँ। अटल काव्यांजलि है। सबसे पहले मैं उस देश के भारत रत्न, हमारे देश के बड़े पुरोधा, जिनसे न केवल उनकी पार्टी के बल्कि अन्यत्र जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो लोग भी प्रेम करते हैं, ऐसे पुरोधा अटल जी के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब उनके लिए। स्वागत है। और फिर मैं अपने, जिसको कहते हैं अपने औकात पे आने वाली बात, फिर मैं वहां से आता हूं। अनूप जलोटा की आपने बात किया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से 20-30% अनूप जलोटा ही होंगे, क्योंकि उनके घर वालों ने अब उनको बता दिया है कि भैया देखो, हनी सिंह और बादशाह तो ठीक है, लेकिन आजकल भजन में भी बहुत स्कोप है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं 4 लाइन शुरू करता हूं, आप लोग जुड़िएगा। बिल्कुल ताजा ताजा मुक्तक लिखा है और आप सब लोगों के बीच में सुनाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा न हो कोई कहीं गुस्सा उतार दे, ऐसा न हो कोई कहीं गुस्सा उतार दे, रुक जाता हूँ झटपट कहीं कोई पुकार दे, रुक जाता हूँ झटपट कहीं कोई पुकार दे। अब कार में भी चलता हूँ हेलमेट लगा के मैं, अब कार में भी चलता हूँ हेलमेट लगा के मैं, हेलमेट लगा के मैं, हेलमेट लगा के मैं। यूपी की पुलिस है कहीं गोली न मार दे, यूपी क्या की बात पुलिस है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, न मार दे। ताजा तरीन पंक्तियां थी। मैं इसी हालात पे व्यंग करने के लिए जाना जाता हूँ। बाकी जो स्थितियां हैं आप सब लोग जान ही रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं देश की कितनी कैसी स्थिति है। 4 साल पहले जो सवाल नहीं करते थे, आज लोग विकास ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं विकास कहाँ है, विकास कहाँ है, और विकास उधर अनूप जलोटा के घर पर बैठा है। ये स्थितियां हैं हमारे समाज की। अभी 4 साल पहले जो व्यक्ति कहता था लोग मंदिर जा रहे हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, आज वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे निकल गए। साहब ये विडंबना हो रही है, अजीब अजीब हो रहा है। तपस्या राहुल गांधी जी कर रहे हैं और फल मिल रहा है अनूप जलोटा को। मैं 4 लाइन सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा कि भजन सुन सुन करके सपने पिरो गई, भजन सुन सुन कर सपने पिरो गई, जसलीन जलोटा के मोहब्बत में खो गई। बहुत बढ़िया। कि भजन सुन सुनकर सपने पिरो गई, जसलीन जलोटा के मोहब्बत में खो गई। एक दिन जसलीन मोहल्ले में क्या निकली, जलोटा जी की हारमोनियम चोरी हो गई। क्या बात है। ये ऐसी स्थिति है। मैं ऐसी स्थिति से हंसाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला आदमी हूँ, और ये कॉन्फिडेंस अब नहीं, कॉन्फिडेंस बचपन से भरा है। जब मैं एनसीआर में आ रहा था इंजीनियरिंग करने के लिए, मतलब पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप ये ना समझें कि खाली यही सब काम करता हूँ। तो जब मैं एनसीआर में आया इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मुझे घर वालों ने समझाया, बोले देखो बनारस में पैदा हुए हो, पंडित आदमी हो, कुछ तंत्र मंत्र सीख लो। अगर तंत्र मंत्र सीख लोगे तो घर गृहस्थी चल जाएगी। और साहब इंजीनियरिंग में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में तो जितने इंजीनियर नहीं है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में जो गड़बड़ हुआ, मैं 4 लाइनें आपके साथ रखता हूं। विशुद्ध हास्य की पंक्तियां हैं और मेरे हाथ से पढ़ने का स्टाइल भी यही है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अपने हाथ खोल करके रखें, आपका आशीर्वाद मेरा हौसला बढ़ाएगा। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं, पहले कविता सुनने के बाद। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ दिए। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ दिए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ दिए। और मारा मारी झोंका झोंकी लाठी डंडे जूते चले, दुल्हन ने दूल्हे को भी खूब धड़ाधड़ दिए। सही है। कि मारा मारी झोंका झोंकी लाठी डंडे जूते चले, दुल्हन ने दूल्हे को भी खूब धड़ाधड़ दिए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। ये कॉन्फिडेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत आप सब ये धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा तो अभी बाकी है। तो ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपने आसपास से आता है। अभी नेताजी चले गए, मैं तो एक कार्यक्रम में जाके मुझे यही सब करना होता है। अभी नेताजी चले गए,
आप सब लोगों को पता होगा उत्तर प्रदेश में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ। 1-1.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए और आते ही उन्होंने कई सारी योजनाएं लागू की। अब उस योजनाओं में आप सबको पता है, एंटी रोमियो वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमें पता है, हमको सब पता है। कई लोग पकड़े गए हो, धरे गए हो, पीटे गए हो, कूटे गए हो, सब पता है मुझे। मंच पे भी हैं आप, मैम बता रही हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एंटी रोमियो उनकी योजना आई और इस योजना में किसका फायदा हुआ किसका नुकसान ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक मेरा दोस्त फंस गया। सब कॉन्फिडेंस में मामला गड़बड़ होता है। अब मैं वहां से सुनाता हूं, सुनिएगा, आप दोगुना मजा आएगा, आप लोग का ऐसे ऐसे मजा बढ़ता जाएगा। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से व सास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। गौना करा के अपनी ही बीबी ला रहे थे रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। बहुत बढ़िया ये कॉन्फिडेंस है और सारा मामला कॉन्फिडेंस में होता। नहीं मेरे साथ नहीं, ये कॉन्फिडेंस का मामला है। हम दादरी में बैठे हुए यहाँ के तो बच्चा कॉन्फिडेंस में है। भाई छोटा भाई अमित शर्मा पूरे विदेश में कविता पाठ करा है, कॉन्फिडेंस का मामला है। डॉक्टर मुकेश दत्त जी अभी इतना बढ़िया पाठ करके, कॉन्फिडेंस, डॉक्टर आदमी है, ये डॉक्टर आदमी है। एक आदमी एक बार इनसे पूछ रहा था, बोला आप डॉक्टर हो? ये बोले हाँ डॉक्टर हैं। बोले आप डॉक्टर हो? बोले हाँ भाई डॉक्टर हैं। बोले आप डॉक्टर हो? बोले ना मैं अध्यापक हूँ। बोले लेकिन लगते आप डॉक्टर जैसे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये स्थिति है। एक स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे एक बच्चे को, बोले बेटा भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी, अगर पूरी होनी होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। ये कॉन्फिडेंस वाले हैं। मैं भी ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस, मैं तो छोटी छोटी बात पे कॉन्फिडेंस होता था। 4 लाइन और सुनाता हूँ, सुनिए, आनंद लीजिए, कविता की भी बात होती रहनी चाहिए। कि राह में एक लड़की भली मिल गई। देखिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है और साहब इस जमाने में कोई सुंदर सी लड़की अगर इनबॉक्स में आकर हाय कह देती है तो हम दर्जी के दुकान पे पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर के। यह हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं उस युग में जी रहा हूं। तो 4 लाइन आपको सुनाता हूं। कि राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई। उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ये कॉन्फिडेंस होता है। मास्टर जी एक बच्चे को खड़ा करके बोले बेटा एक बात बताओ 1869 में क्या होता है? लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। दूसरे को उठाते हैं, बोले तुम बताओ 1872 में क्या होता है? लड़के को कुछ नहीं पता साहब, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, खड़ा होता है, कहता है गुरुजी 1872 में महात्मा गांधी जी 3 साल के हो गए होते हैं। यह सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस है। अभी हमारे एक बाबा कुल के बहुत बड़े बाबा जेल में अंदर चले गए, आप सबको नाम पता होगा, कई लोग उनके भक्त भी होंगे, मैं जानता हूं, मैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ कहने के लिए बुलाया गया है। आसाराम जी जेल में चले गए, मैं कवि होने के नाते मैं वहां गया, मैंने कहा बाबा जी आप जेल में आ गए, राम रहीम जी पे फैसला चल रहा है, वो भी जेल में आ सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है? बोले बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हनीप्रीत आती तो और अच्छा लगता। सही। फिर उन्होंने 4 लाइनें जो बताई मैं वहां से सुनाता हूं। कि आसाराम जी की बाँछें खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे। आसाराम जी की बाँछें खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे, क्योंकि हीरो आदमी है पिक्चर बना चुका है, जेल में ही दोनों मिल फिल्म बनाएंगे। बहुत बढ़िया।
कि आसाराम जी की बाछें खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे, क्योंकि हीरो आदमी है पिक्चर बना चुका है, जेल में ही दोनों मिल फिल्म बनाएंगे। और इसे डायरेक्ट राम रहीम करेंगे और रामपाल इसमें विलेन बन जाएंगे। सही है, बहुत बढ़िया। कि इसे डायरेक्ट राम रहीम करेंगे और रामपाल इसमें विलेन बन जाएंगे। और ऑफर हीरोइन की राधे माँ जो मान ली तो आसाराम हीरो बन ठुमका लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह स्थिति है, हम तो स्थितियों से आनंद लेते हैं। ज्यादा प्रणाम। अभी 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया गया, आप सब लोगों ने भी मनाया होगा। मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है स्वच्छता दिवस में, यकीन मानिए। उन्होंने कई सारी पार्टियों को साफ कर दिया, ये उनका योगदान है स्वच्छता दिवस में। अब राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे हैं, हमसे मुकेश दीक्षित जी बोले कि विनोद जी हमको तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति में इनका कुछ मामला बना नहीं तो कहीं ये बाबा न बन जाए। हमने कहा बाबा बन ही नहीं सकते। बोले क्यों? हमने कहा जैसे राजनीति में प्रधानमंत्री बनने के लिए जीत की जरूरत होती है, वैसे ही बाबा बनने के लिए हानिप्रीत की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। है ही नहीं। कभी कभी तो मुझे यह शक होता है, बिल्कुल लेटेस्ट बात है, कि मायावती जी भी इनके साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं। आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं कर रही हैं? नहीं सोचा आप लोगों ने, मैंने सोचा। बहुत सोचने के बाद मेरी ये समझ में आया कि मायावती जी ने सोचा होगा कि जो आदमी अभी तक घोड़ी पर नहीं चढ़ा वो हाथी पर क्या चढ़ेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो साहब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। मैं बात कर रहा था आपसे स्वच्छता मिशन का। सबका अपना अपना योगदान है स्वच्छता मिशन में, मेरा भी अपना योगदान है। मैं हाथ से कभी हूं, मेरा थोड़ा दूसरे टाइप का योगदान है। लेकिन आप सब लोग देखेंगे दुनिया में वैसा कोई आदमी योगदान कर ही नहीं सकता जैसे मैंने किया। हाथ से की 4 पंक्तियां सुनिएगा। स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। और हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की और कई बार संभल संभल के फिसल गया। एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक से घुसा तो मन अपना मचल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक से घुसा तो मन अपना मचल गया। और थूकना था मुझे पर देश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा करना पड़ता है। यह हाथ से कवियों को भी कभी वीरता का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। हमारे देश में बहुत बड़े बाबा जी हैं, टीम बहुत बड़ी लंबी है। मैं भी जिनको सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा कम समय लूंगा। 1-2 छंद और सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि कविता सुनाने का क्रम तो चलता ही रहेगा। और कोई भी कवि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब 1-1 घंटे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ 1-8 घंटे। ये तो तय हो गया। तो मैं एक छंद सुनाता हूँ। हमारे देश के एक बहुत बड़े बाबा जी हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। सम्मान इसलिए करता हूँ कि वो जो चाहा उन्होंने करके दिखाया। जब वो योग करने निकले तो पूरे देश में छा गए। जब वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचने निकले तो बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब हो गई। और जब वो सत्ता परिवर्तन कांग्रेस के खिलाफ, काले धन के खिलाफ रामलीला मैदान में धरना करने निकले तो पूरे देश में छा गए। जब वो राज सलवार पहन करके आधी रात को भागे थे। मैं उनका सम्मान करते हुए एक छंद पढ़ता हूं, सुनिए। जिन्होंने उनकी ये हालत की, उनकी क्या स्थिति है। बिल्कुल मजेदार छंद है, आराम से सुनिए। मेरी कविता में कोई ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई टैलेंट वाली बात करता ही नहीं, ज्ञान वाली बात करता ही नहीं। अगर आप लोग कहीं से उसमें ज्ञानवान वाली बात ढूंढ लेते हैं तो ये आप सब लोगों का टैलेंट है। मैं उसके लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करता। एक छंद पढ़ता हूं, अंतिम छंद। कि बाबा रामदेव जी की जब से दुकान खुली, बड़े बड़े लोग भी बगल झांकने लगे। निकल गया है तेल डाबर के तेल का, व कोलगेट वाले दांत खुद मांजने लगे। सही है। कि बाबा रामदेव जी की, अब बाबा रामदेव जी अपने च्वयंप्राश पे भी अनूप जलोटा जी का फोटो लगाने वाले हैं।
कि बाबा रामदेव जी की जब से दुकान खुली बड़े बड़े लोग भी बगले झांकने लगे। निकल गया है तेल डाबर के तेल का, व कोलगेट वाले दांत खुद मांजने लगे। और जाने कैसा श्राप बाबा जी ने नेस्ले को दिया, मैगी वाले भाग भाग कर हाँफने लगे। मैगी एक लैब में पास होता था, एक लैब में फेल, तो मुझे लगा ये बाबा जी का श्राप है। कि जाने कैसा श्राप बाबा जी ने नेस्ले को दिया, मैगी वाले भाग भाग कर हाँफने लगे। और पहनाई जिसने थी सलवार बाबा जी को, आज वो पजामा अपना संभालने लगे। बहुत बढ़िया।